हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। 6-7 चीजें इकट्ठी हुई थी तो मैंने कहा ये सारा का सारा क्लब कर देते हैं मूवी शूवी र्यूमर मिल के अंदर। बहुत दिन हो गए कुछ नहीं किया इसके अंदर। ज्यादा ना सड़ने वाली ही न्यूज ज्यादातर आ रही थी तो मैं कहा यार कोई ऐड करूं नहीं करूं, क्योंकि हर न्यूज के अंदर एक दूसरे से लोग लड़ ही रहे हैं कि छावा अच्छी के लेना देना भी नहीं, कंतारा अच्छी, फिर भी सैयारा अच्छी, कि भाई वो दीवानियत अच्छी, या फिर प्रभास ज्यादा बड़ा स्टार है कि शाहरुख खान। मतलब कंट्रोवर्सी है, कुछ अच्छी नहीं न्यूज नहीं है कि आओ चलो थोड़ा सा गप लगाएं और पिक्चर का मतलब एंटरटेन होना, स्माइल आ रही है, ऐसा कुछ नहीं था। तो पहले तो कर लेते जय हिंद, क्योंकि देश के बारे में सोचते हो तो थोड़ी स्पिरिटेड और स्माइल तो आई जाती है। देश को लेके प्यार तो सबसे होता है। देखो अखंडा एक ना मेरे ख्याल से ठीक पिक्चर थी। अखंडा का टीजर आया है अखंडा 2 का। उसके अंदर नंदामूरी बालाकृष्णा साहब हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। आसमान को जमीन पे ला सकते हैं, वो ट्रेन को फूक से रोक सकते हैं। वो उन्होंने अपना पूरा बचपन, जवानी, अब बुढ़ापा इसी में ही गुजार दिया है। और उनकी जो हीरोइंस होती हैं उनसे 1/3 उम्र की होती हैं। किसी को कुछ बुरा भी नहीं लगता। पीपल गो एंड सेलिब्रेट हिम ऑन द स्क्रीन एंड व्हाट ही डज, आई थिंक ओनली ही कैन डू। और तमीज के दायरे में अगर आ जाए तो सनी देओल कैन डू। ठीक है, ये दो ही जने हैं जो ये ऐसा कार्यक्रम कर सकते हैं। उसके अंदर अगर थोड़े से ये एज ग्रुप वाली लड़कियां हटा दो और ये जो कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप होता है, उड़ उड़ के चीजें जा रही है, वो हटा दो तो सनी देओल साहब कर लेंगे। तो माइनस कर दो थोड़ा सा ये साउथ गिरी, थोड़ी सी माइनस कर दो तो। लेकिन अखंडा 1 में पॉजिटिव ये चीज थी कि जिस तरीके से भगवान का इम्प्लीमेंटेशन था, घोरी का ट्रू मीनिंग था, कैसे भगवान की जो शक्ति है वो अन्याय के खिलाफ एक दिन आती है। और ये सिर्फ मारधाड़, अंधड़ मारधाड़ नहीं थी। सिर्फ एक बंदा उसका रैशनल के उसके पास ये पावर क्यों, वो समझाया गया था। तो अब पार्ट 2 आना था। पार्ट 2 इज अ कंटिन्यूएशन। पहले तो जो पार्ट 1 में जो दो कैरेक्टर थे यहाँ के, एक अघोरी कैरेक्टर था और एक नॉर्मल, दोनों भाई दिखाए हैं इसके अंदर। नंदामूरी डबल रोल था। वो दोनों की लुक रिटेन नहीं करेगी, कोई एक तीसरी लुक आ गई है पहले तो इसके अंदर। अब आपको या तो वो बंदा दिखाना था जो नॉर्मल इंसान है, या फिर अघोरी दिखाना था। दोनों ही नहीं दिखाए हैं। ये तीसरा कोई बंदा ही चल रहा है अब इसके अंदर, जिसके अंदर जो लपेटे में मारे ही जा रहा है। ठीक है, तो वो बोल रहा है साउंड को कंट्रोल में रख, मैं साउंड किस साउंड पे हंसूंगा और किस साउंड पे मारूंगा। अबे तो बोल भी नहीं सकता उनके स्टाइल के अंदर, मुझे खुद ही नहीं पता। और वो जनता बहुत ज्यादा ताली बजाती है। ये देखने में तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, यार ये तो बड़ी मजेदार पिक्चर लग रही है। फिर से आगे भाई एलिमेंट के अंदर ये करते हुए, बोलते हुए, क्योंकि ये एनर्जी नेक्स्ट लेवल की है। बाकी लोगों में एनर्जी नहीं लगती, ये कर ही नहीं सकता। इसका मुझे लगता है नंदामूरी साहब का ये कर सकता है। तो और इन टॉम एंड जेरी मैनर है, मतलब नॉट, आई एम नॉट बिलीविंग इट कि ये जेन्युइनली हो सकता है, बट टॉम एंड जेरी तरीके से, एंटरटेनिंग तरीके से। लेकिन जब मैंने ये देखा मैं डिसअपॉइंट हो गया। अखंडा की जो सोल थी, शिव और प्योरिटी, डिवाइन, वो सब मार दी इन्होंने। फिर से उसी गिरी पे आ गए जो कि साउथ गिरी होती है। ये बस एक बंदा आएगा, 1,1900 करोड़ को मार के चला जाएगा, ओके टाटा बाय बाय। तो ये, अगर मैं सोल की बात करूं तो मार दी। तो फिर नंदामूरी साहब को देख के खुश हो जाएंगे, बट इट इज नॉट अखंडा 2। इट इज सम नंदामूरी मूवी अगेन विच यू कैन गो एंड एंजॉय। इट इज नॉट अखंडा 2। ठीक है, ये भी हिल गया मेरा। अभी देखो बाहुबली 2 का, बाहुबली एपिक, एक्चुअली बाहुबली एपिक का ट्रेलर आया है और मेरे को अच्छा लगा। ये ट्रेलर अच्छे तरीके से काटा है और बहुत भरोसा हो जाता है इस पिक्चर के ऊपर, जिसको लॉटरी स्टार बोला जाता है प्रभास को, कि यही पिक्चर चली और बाकी आगे पीछे नहीं चली कोई भी खास पिक्चर। जो प्रभास के फैंस हैं वो बोलेंगे कि भाई आजकल वॉर भी चल रही है कि ये ज़्यादा बड़े फैन है, शाहरुख खान ज़्यादा बड़े फैन है। सिर्फ बॉक्स ऑफिस करंट सिनेरियो में देखिए, जो कि छोटा सा टाइम पीरियड है 4-5 साल का, तो मैं बोल सकते हैं कि हाँ भाई इनकी पिक्चरों में ओपनिंग बड़ी अच्छी लगती है। बट जो सुपरस्टार होते हैं, स्टारडम होता है, पागलपन होता है, नसें काटने वाला सिस्टम होता है, वो मुझे नहीं लगता कि प्रभास उसके आसपास भी है। व्हाट शाहरुख खान हैज अचीव्ड, और एज अ पर्सनैलिटी ऑल्सो इट इज ऑल राउंडेड थिंग। बहुत ऑल राउंडेड है वो। लेकिन अभी इसको 2 मिनट के लिए पाक करते हैं कौन ज्यादा अच्छा था। ये बाहुबली मेरे ख्याल से प्रभास के लिए बहुत अच्छी थी। यहाँ पर जिस तरीके से राजा मौली साहब ने उनको यूज किया है, वो बोला कि यार ये जबरदस्ती का हंसना नहीं, जबरदस्ती का तुम्हारा हिंदी एक्सेंट नहीं, जबरदस्ती का कोई कॉमेडी नहीं। सिर्फ जो तुम चीजें, अच्छी चीजें करते हो, वन, योर अथॉरिटेटिव बॉडी लैंग्वेज एंड ग्रेट एक्शन, और बस यही करना है। और इसके अलावा और कहीं मत जाना प्लीज, इधर उधर भटकना भी मत। यही कराओ और यही करने से आप चल जाओगे। जब जब किसी ने ये प्रभास को दिखाने की कोशिश करी है, किस सीन के अंदर इफेक्टिवली डाला है इस एलिमेंट को, वो चला है। तो प्रभास साहब के पास अगर ये वीडियो जा रहा है तो आप ये करते रहोगे तो लोगों को पसंद आओगे। अदरवाइज ये चल रहा है अभी कि बड़ी अच्छी ओपनिंग आ गई, राधे श्याम को भी आ गई, फलाने शाम को भी आ गई, राधव श्याम को भी आ गई, फिर उसके बाद ये नीचे चला जाएगा एक दिन।
तो यू हैव टू मेक बेटर चॉइसेस विद योर मूवीज आर टिपिकली साउथ इंडियन मूवीज विच आर लाइक सऊदी मूवीज, वो पैन इंडियन नहीं कनेक्ट होती हैं अनलेस एंड अनटिल कोई बोल दे कि भाई मैं तो साउथ का भक्त हूँ तो मैं तो अंधाधुंध काली पिक्चर उठा के कोई भी देख लूंगा। रियलिटी है कि आपकी कुछ पिक्चरें जो हैं वो लोगों को बहुत पसंद आई हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे को जो क्या नाम है इसका, बाहुबली 1 और बाहुबली 2 दोनों बहुत अच्छी लगी। फिर उसके बाद जब अमिताभ बच्चन के साथ और ये दीपिका पादुकोण के साथ इनकी पिक्चर आई, वो नाग अश्विन ने जो बनाई, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। और यहाँ पर जो उनको रोल दिया गया वो एंड तक आते थे उसी जोन के अंदर चला गया जो बाहुबली के अंदर दिखाया गया था। स्लाइटली सीरियस एक्शन, एक्सेलेंट बॉडी लैंग्वेज, तो आपको लगता है कि काल्की, और मैं काल्की 2 भी देखूंगा, तो उसी जोन में करना चाहिए। तो बाहुबली देख के मुझे लगा कि यार ये दोबारा से अपनी पिक्चर देखेंगे मैंने इसमें क्या सही किया था और वो रिपीट करें। अब आगे चलते हैं क्योंकि एस आर के भी बीच में आ गए बात करते करते, तो एस आर के की 2-3 बातें हम यहाँ पर करेंगे। एक तो ये कि 30 ईयर्स ऑफ DDLJ हो गया, और जब कोई बंदा 30 साल से ऐसी पिक्चर के बारे में बात हो रही हो जो 30 साल से थिएटर से ही नहीं उतर रही है, तो आप समझ लीजिए कि वो कितना बड़ा मेगा स्टार है। हम बात करते हैं कि भाई हिंदी बेल्ट और ये सब मिला के प्रभास का इतना बड़ा वो हो गया, कलेक्शन आ गया, ये आ गया। वो हिंदी बेल्ट में ऐसी पिक्चरें चल रही हैं क्योंकि हमने वैसी मास पिक्चरें बनानी छोड़ दी, मसाला पिक्चरें जैसे हम बोला करते थे, जिसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया और साउथ ने एंट्री मार ली। और क्योंकि एंट्री मार ली तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर प्रभास की जितनी पिक्चरें हैं, साउथ की कोई भी पिक्चर है, प्रभास से हमें क्या लेना देना। प्रभास तो खुद तो जेंटलमैन ही है, ठीक है, उसकी क्या गलती है, उसके अल्लू अर्जुन की क्या गलती है। अगर उनकी पिक्चरें यहाँ पर चल रही तो अच्छी बात है, बिजनेस ऑफ इंडियन सिनेमा तो बढ़ ही रहा है। तो हिंदी अगर माइनस कर दिया जाए बेल्ट का तो फिर तो क्या ही बचा, फिर तो इतना सा कलेक्शन है। बट अगर साउथ ऑफ होल हिंदी का शाहरुख खान में अगर ऐड हो गया तो वो तो पता नहीं किसी और लेवल पे ही पहुंच जाएगा। वो अगर आप समझ लीजिए कि दंगल भी साउथ में अगर 1,000 करोड़ कर गई होती तो वो शायद वो पहली ऐसी पिक्चर होती जो 3,000 करोड़ करती। अगर जेन्युइनली अगर छावा इतनी अच्छी पिक्चर थी और साउथ में भी 500 करोड़ रुपए का बिजनेस आता, ना कि पिटली 11-12-15 करोड़ रुपए, तो वो 1,500 करोड़ करती। ये सब बाहुबली RRR सब पीछे रह जाती। और मैं चाहता कि वो होता क्योंकि कुछ पिक्चरें जेन्युइनली अच्छी थी। RRR को तो मेरे हिसाब से 50 करोड़ भी नहीं करने चाहिए थे, बट वो कर गई किसी टाइम में। अब लोग सड़ जाएंगे, वो नीचे लिखना शुरू कर देंगे, बट सड़ते हैं तो सड़ते रहे, कांट डू मच अबाउट इट। बट यही रियलिटी, कुछ मूवीज बहुत अच्छी हैं, जैसे कल की मुझे लगता है कि 2,000 करोड़ क्यों नहीं करी। मतलब सैड है क्योंकि उसको मार्केट ढंग से नहीं किया गया। इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर ये जो गाथा है महाभारत की, ये बहुत अच्छी स्टोरी थी, इसको अच्छे से मार्केट करना था बल्कि पिक्चर को। इसके अंदर कोई सुपरस्टिशन भी नहीं है जैसा हम थोड़ा बहुत ये कंतारा वंतारा में करके सेलिब्रेट करते रहते हैं। इट्स लाइक प्योर हिस्ट्री, प्योर लेसन्स एंड हाउ द फ्यूचर विल टर्न आउट टू बी। तो वेरी गुड। तो ये प्रभास के लिए था। DDLJ मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी पिक्चर है क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई गई हैं। देखिए, एक जो साउथ के अंदर कोस्टल पिक्चरें देख के, लुंगी देख के बोलते हैं कि जी बड़ी रूटेड पिक्चर है, हर एक का रूटेड डिफरेंट होता है। अगर आप नॉर्थ के अंदर जाएंगे तो वहां पर ऐसा ना तो कोस्टल एरिया, ना कोई लुंगी पहनता है, तो इसका मतलब क्या, हमारा रूटेड नहीं है। हमारा रूटेड क्या है, हमारा रूटेड ये है कि हम जैसी पंचायत जैसी जो चीज़ें बनाते हैं वो रूटेड होता है। ये भी रूटेड होता है कि कैसे एक गाँव का लड़का जो है विदेश चला जाता है। ये भी रूटेड होता है कि कैसे स्मॉल टाउन जो कि प्रोग्रेसिव खेती वाले होते हैं पंजाब के, वो कई बार कनाडा, US भी चले जाते हैं। और ऐसी ही कहानी थी DDLJ, जहां पर आपको यंग कपल दिखते हैं जो बहुत ही प्रोग्रेसिव फिरंगी कंट्री की पूरी सैर कराते हैं, आपको एक फैंटेसी जोन के अंदर लेके चले जाते हैं। फिर एक रियलिटी चेक भी होता है कि आप ग्राउंडेड किस जगह से आए थे, और वहां जिस जगह से आए हो तो वहां पर शायद अपने नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स को ब्रेक करके पुरानी सोच और नई सोच कैसे मिल सकती है। ब्लेंडेड स्टोरी इतनी बढ़िया कि नहीं हदनी। ये बड़े बच्चे बूढ़े जवान जिसे बोलते हैं उसको एकदम समझ में आती है। ऐसी पिक्चरें क्यों नहीं बनती हैं, मतलब आई एम रियली सरप्राइज। एक पिक्चर 30 साल से चलती चली जा रही है, कोई उस तरफ देख ही नहीं रहा कि इसके अंदर अच्छी चीज क्या थी। बड़े के लिए भी है, बुजुर्ग के लिए भी है, छोटे के लिए भी है, लव स्टोरी भी है, अब बड़े का आदर सम्मान भी है, एंड में थोड़ा बहुत एक्शन भी है, बीच में थोड़ा सा दोस्ती यारी भी है, बाप बेटे का बॉन्ड भी है। खतरनाक तरीके का सोच थी ये वाली, बहुत ही मॉडर्न थी। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी मॉडर्न पिक्चर और इतनी रूटेड पिक्चर तो आज के जमाने में भी नहीं सोच पाते हैं लोग, क्योंकि लोग घबरा गए हैं कि हमारा रूटेड क्या है। हमारा रूटेड कोस्टल नहीं है भाई, हमारे पास कोस्ट ही नहीं है, हमारे पास लेक भी नहीं है, हमारे नालियां हैं। तो सोचना पड़ेगा इस मुद्दे के ऊपर, ठीक है। अब शाहरुख खान बहुत बड़ा स्टार है, और इतने बड़े स्टार का एक एलिमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका सिर्फ ये न्यूज आती है कि अल्फा के अंदर
SRK और सलमान खान का कैमियो आ जाता है और सलमान खान का भी नाम लिया गया, शाहरुख खान का भी नाम लिया, तो अचानक से इस मूवी की बज़, उसकी सर्चेस जो हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जिनको गूगल सर्च के एनालिटिक्स देखना आता है, अब देखना, ढुप करके अल्फा की डिमांड बढ़ गई, ढुप करके डिस्ट्रीब्यूटर्स के, खैर वायरस तो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक अलग लेवल की बज़ आनी शुरू हो गई है, खतरनाक तरीके का बज़ है। तो आइडियल सिनेरियो में, जैसे कि मैं पॉजिटिविटी जिंदा है बोलता ही रहता हूँ कि ऐसा रहे वैसा रहे, मैं चाहता तो ये था कि कोई ये लड़ाइयाँ ना हो आपस में, कोई कंपैरिजंस ना हो, लेकिन जब कंपैरिजन आ जाते हैं तो फिर पॉजिटिविटी जिंदा है का मतलब ये भी होता है कि सच जिंदा है, वो भी बोलना जरूरी है। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि भैया हिंदी सिनेमा के अंदर सिर्फ वो शाहरुख खान सलमान खान आएंगे तो अच्छी पिक्चर बनेगी, बहुत सी पिक्चरें अच्छी बनी हैं। होम बाउंड बनी है, वो लोगों ने देखी नहीं भी, पहले अमिताभ बच्चन की कितनी सारी बीच में पिक्चरें आई हैं वो नहीं देखी, मतलब बहुत कुछ हुआ। एक और पिक्चर बहुत अच्छी आ रही है, होपफुली उसको प्रॉपर रिकग्निशन मिले। हक नाम का एक ट्रेलर आया है और ये, इसमें एजेंडा भी कुछ नहीं नजर आता आपको। इसके अंदर आता है कि अगर सोसाइटी के अंदर रिलीजन के नाम पे अगर कोई भी एक शॉर्ट कमिंग है तो उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, और उसको करेक्ट करने के लिए ना तो हिंदू ना मुसलमान ना आप एक इंडियन शब्द का यूज कर लो कि अगर एक इंडियन का राइट है तो दूसरे का भी सेम ही है। तो ये हक से अपना हक मांगो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं कि एक हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, इससे लड़ा दिया, वो लड़ा दिया तो अब हम चले ताज को कॉन्कर करने के लिए, ऐसा नहीं है इसके अंदर। तो मुझे इसलिए अच्छी लगी। इमरान हाशमी इसके अंदर है, यामी गौतम, मतलब ट्रेलर के अंदर ही गूज बम्स आ रहे हैं दोनों को ही देख के, एंड खासकर यामी गौतम को देख के आपको ट्रेलर देख के ही मन कर जाता है कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्या एक्टिंग है, इनको अभी अवार्ड दे दो। और आफ्टर विद्या बालन जो मुझे काफी इफेक्टिव एक्सप्रेसिव एक्ट्रेस लगती हैं, तब्बू दो, यामी गौतम भी उसी तरीके की एक्ट्रेस हैं जो मतलब काफी अच्छे तरीके से आपको ना सीन के अंदर ड्रॉ कर देती हैं। ठीक है, तो इनका भी नाम उस श्रेणी में धीरे धीरे आता चला जा रहा है। तो आई वॉन्ट दिस हक ट्रेलर टू डू रियली वेल, आई वॉन्ट दिस मूवी टू डू वेरी वेल, एंड आई वॉन्ट समाज टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, एंड रिस्पेक्टफुली ये कॉन्स्टिट्यूशन की, पुलिस की जरूरत ही ना पड़े, ये सब बातें ऑर्गेनिकली एज अ ह्यूमन समझ में आने लग जाए। अब एक और ट्रेलर की बात करते हैं, जहां हम साउथ की बात कर रहे हैं, एक और वही घिसा पटा ट्रेलर जो 1900 करोड़ बारी हम देख चुके हैं। एक हीरो जो आता है पुलिस की ड्रेस पहन के 1900 करोड़ को मार देता है, रवि तेजा बचपन से यही कर रहे हैं, बचपन से ही उनकी मूछें हैं, बचपन से ही सारी पिक्चरें उनकी राउडी राठौर टाइप लगती हैं, और ये तो बहुत ही ज्यादा लग रही है। इस पिक्चर का नाम है मास जथारा, और देखने में ठीक लग रहा है, और जो ये करते हैं स्क्रीन के ऊपर आके फनी तरीके से वो सब ठीक है, लेकिन सब कुछ रूटीन है भाई। अब ये पिक्चर इनकी चल नहीं रही है बहुत टाइम से, वो इसलिए नहीं चल रही क्योंकि सारी पिक्चरें एक जैसी ही टेम्पलेटेड है, और आपको पहले सीन से पता है एक जना आएगा, फिर उसके वहां पर गुंडा लोग होंगे, गुंडे लोग को ये एक ही तरीके से इसको निपटाना आता है, दिमाग दिमाग तो थोड़ा सा लगा के दिखाया मैं कितना स्मार्ट हूँ पुष्पा की तरह, फिर पुष्पा के दिमाग चला जाएगा, फिर वो चमगादड़ बन जाएगा, यहाँ पर चमगादड़ नहीं होगा, थोड़ा उठा लिया, यही पिक्चर है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष चंचलानी ने भी बहुत पैसा भी कमाया है और नाम भी कमाया है, और पॉपुलर नेम हो गया है वो, कर्टसी यूनिक कंटेंट दैट ही हैज क्रिएटेड। मैंने पहली बार इनका कंटेंट देखा था जब डार्क का एक नेटफ्लिक्स का इनका एसोसिएशन हुआ था, जहां पर ये डार्क के कैरेक्टर समझाने जा रहे थे, जिससे और कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी बल्कि, और दैट वाज मेंट टू बी दैट वे, कि कितना ही कॉम्प्लेक्स तरीके की राइटिंग है, दैट वाज द पॉइंट टू ड्राइव। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इंटरेस्टिंग लगा था कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अब इनकी एक और ट्रेलर आ रहा है, भूमन बाम ने भी एंटर किया है, उन भूमन बाम ने काफ़ी नाम कमा लिया, उनकी शोहरत भी काफ़ी हुई है। अभी रिसेंटली उन्होंने करण जौहर के साथ भी कुछ साइन अप किया है। अब इकाकी नाम का एक ट्रेलर आया जो उन्होंने खुद ही डायरेक्ट किया है, और डायरेक्शन करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट चाहिए होते हैं, सो दैट थिंग, प्लस ही इज़ ऑल्सो द प्रोड्यूसर। अब ये एक किस्म का हॉरर तरीके का कोई मूवी बनाने की कोशिश करिए जो यूट्यूब पर फ्री मिलेगी, आप देख सकते हैं उसको। बाय हिज पॉपुलैरिटी ये ट्रेलर को कुछ 24 लाख व्यूज आ गए, बट ये कोई सस्ती सी फिल्म लग रही है, इसके अंदर कोई भी यूनिक एलिमेंट नहीं लग रहा। लेकिन अगर आपको क्रेडिट देना हो आशीष चंचलानी को कि एटलीस्ट, जैसे कहते हैं ना, हाई प्रोडक्शन वैल्यू के ऊपर एक कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करिए, क्या ये किसी शॉर्ट फिल्म या फिर फीचर फिल्म के आसपास भी है? अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज नो। बट कंटेंट जिस तरीके का वो बनाते थे, एक्टिंग भी ढीली है, क्योंकि अब फीचर फिल्म के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं, नज़रिया बदल जाता है। पहले तो यूट्यूबर्स कुछ भी आ जाएं, पीछे ग्रीन स्क्रीन पे कुछ भी कर लें, ऐसे ही बस मस्ती करके चला जाएं, चल जाता है। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल तरीके की कुछ चीज़ प्रेजेंट करें तो थोड़ा क्रिटिकल ज़्यादा हो जाता है आदमी, तो वो इतना ज़्यादा भाया नहीं मेरे को।
अब नॉर्थ साउथ की वॉर तो जैसे मैंने बताया कि खत्म होगी नहीं, तो लोगों ने बोला कि अच्छा दीपिका पादुकोण के 2 नंबर एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो एक काम करते हैं रश्मिका मंदाना के नंबर बनाते हैं कि भाई वो उनके कोई स्ट्रिक्ट आवर्स नहीं है, वो एक पहली ऐसी हीरोइन है दुनिया में जिनके कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, और ये एक वॉर सी छिड़ गई है। तो मतलब 10 में से 4% उनको एक्टिंग आती है। वो नोना बच्चा और वो बनी कैप पहन के आधी से ज़्यादा फिल्मों में उनके क्लीवेज दिख रहे होते हैं। रोल भी जो होते हैं जहाँ पर आपको वो सेक्स टाइप के सीन होते हैं उसके अंदर, पुष्पा टाइप के अंदर। तो एक साइड पे तो ये चल रहा है और एक साइड के अंदर बेवकूफ़ बनाया जाता है, बड़ा क्यूट है, बड़ा क्यूट है, बनी रैबिट है। तो मेरे ख्याल से तो शी इज़ वेरी क्लेवर द वे शी इज़ पोर्ट्रेइंग हरसेल्फ। हर पीआर इज डूइंग अ फैबुलस जॉब कि एक साइड ये है पोर्ट्रेयल और एक साइड ये पोर्ट्रेयल है। आपका क्या मानना है इसके बारे में ज़रूर बताना। एंड साउथ के मेकर्स तो छोड़िए, मेरे को तो लगता है हिंदी के मेकर्स ने भी नहीं छोड़ा। ये जो मेढॉक की फिल्म आई है अभी, थामा चल गई है, लेकिन जो पोर्ट्रेयल है रश्मिका मंदाना का, एक्टिंग आती नहीं, ठीक है, एक्सेंट आता नहीं हिंदी, तो सारा फोकस एक ही जगह के ऊपर है, विच इज़ अ वेरी सैड सिचुएशन बाय द वे। एंड दिस इज नॉट ओनली हिंदी सिनेमा, तमिल तेलुगु में जहाँ जहाँ भी उन्होंने काम किया वहाँ तो 4 गुना और ही आगे निकल गए हैं। तो फीलिंग फीलिंग तो आपने देखा ही होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ जा रहा था उस गाने में। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। जिनको रोना धोना है यार मत करो, इसमें मैं सारे कमेंट्स जो है वो डिलीट ही कर देता हूँ, ये फालतूगिरी वाले। जिनको लग रहा है कि कोई ढंग से रिस्पेक्टफुली को ओपिनियन देना है और कॉन्ट्राडिक्ट भी करना है लेकिन रिस्पेक्टफुली करना है, तो वो आप कमेंट जरूर करिए, एक अच्छी डिबेट करेंगे। बाय बाय।